नमस्ते, आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज कमेंट सेक्शन से कुछ प्रश्नों को और फिर कुछ ऐसी सुंदर बातों को हमने लिया हुआ है, जिनकी हम यहाँ पर आलोचना करेंगे। पहला प्रश्न बहन नेहा निशु जी ने पूछा है, मैं पाठ को सुनती हूँ और मन ही मन चल रही वीडियो के साथ बोलने की कोशिश भी करती हूँ। मेरी संस्कृत अच्छी नहीं है, इसलिए सुनती हूँ। मुझे इसका लाभ होगा क्या? हाँ बहन निशु, इस प्रकार सुनने से आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा, क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं। वे चाहते हैं आप उन्हें पुकारें, उन्हें याद करें। इसलिए आप जिस भी रूप में उन्हें पुकारें, पाठ करके या सुनकर, वे प्रसन्न होते हैं और इसका लाभ वो देते ही हैं। आप कह रही हैं, पाठ करने जितना ही फल सुनने का भी होता है क्या? हाँ बहन, थोड़ा 19-20 हो जाता है, क्योंकि जब हम नियमित रूप से कोई पाठ करते हैं तो उसका जो परिणाम होता है और जो सुनते हैं उसका जो परिणाम हमें मिलता है, जो लाभ हमें मिलता है, उसमें थोड़ा सा हल्का 19-20 का फर्क होता है। और कभी जल्दी मिल जाता है तो कभी देरी से भी थोड़ा मिलता है, लेकिन मिलता तो जरूर है। ये हमने खुद अनुभव किया हुआ है, मिलता जरूर है। अतः आप इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगला आपने पूछा है, क्या पाठ को कभी भी सुन सकते हैं? हाँ, आप पाठ को कभी भी सुन सकते हैं। फिर आपने पूछा है, पूजा के स्थान पे मूर्ति या भगवान की फोटो के सामने बैठ के पाठ करना होगा क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। आप केवल सुनना चाहते हैं तो आप कहीं भी बैठकर, कहीं भी रहते हुए, कहीं भी काम करते हुए आप अवश्य इस पाठ को सुन सकते हैं। जो भक्त पाठ करते हैं उनके लिए ही समय का, स्थान का निर्धारण किया जाता है, परंतु सुनने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप कहीं भी बैठकर किसी भी समय सुन सकते हैं। भक्ति ही विशेष है। आशा है आपके सभी प्रश्नों के मैंने उत्तर समझाकर दिया है। खुश रहिए। अगला कमेंट भाई परेश पुजारा जी ने मानस मुरारी बापू दर्शन राम संस्थान लंदन से लिखा है। उन्होंने लिखा है, हम यूनाइटेड किंगडम में पिछले 35 वर्षों से राम नाम लिखते आ रहे हैं और उन्होंने यह भी संकल्प लिया था कि 1,84,00,000 राम नाम लिखकर वे यहाँ राम जन्मभूमि मंदिर में प्रेषित करेंगे। और अब यह संख्या 5 करोड़ में पहुंच चुकी है। उन्होंने आगे लिखा है, प्रत्येक सुबह भगवान मुझे प्रातः 3:30 बजे उठा देते हैं राम नाम लिखने के लिए, और मेरी 3 बार भगवान श्री सीताराम जी के दर्शन भी हो चुके हैं। जब से मैं राम नाम लेखन का कार्य कर रहा हूँ, तब से मेरा जीवन बहुत बदल चुका है। भाई, आपने इतना पावन नाम मानस मुरारी बापू दर्शन राम रखा है, अतः मैं सर्वप्रथम परम पूज्य मुरारी बापू जी का चरण वंदन करती हूँ। आप पिछले 35 वर्षों से राम नाम लिखने का पुण्य कार्य कर रहे हैं और आपने लेखन केंद्र स्थापित किया है और वहाँ यह उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। इसके लिए आपको साधुवाद। विदेश में रहकर भी ऐसी सेवा प्रदान करना, यह आपके पुण्य कर्मों का ही द्योतक है। दूसरी बात आपने बताई है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और राम नाम लिखते हैं। आप जानते हैं भाई, ब्रह्म मुहूर्त में हर कोई नहीं उठ पाता है। प्रभु की कृपा होने पर ही मुट्ठी भर लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाते हैं। ज्ञानी महात्माओं संतों का कहना है कि ईश्वर जी ने चाहते हैं कुछ देना, कुछ बताना, तो उनको वे स्वतः ही ब्रह्म मुहूर्त में उठा देते हैं। आपने लिखा है, आपने 3 बार श्री सीताराम जी के दर्शन किए हैं। यह तो आपके संचित पुण्य कर्म और पुण्य फल का प्रतीक है। जो भी भक्त अपने कार्यों को करते हुए वर्षों से नियमित रूप से ईश्वर सेवा हृदय से भक्ति से करते आ रहे हैं, तो वे भी एक गुप्त साधक ही होते हैं। गुप्त साधक मैंने इसलिए कहा क्योंकि आमतौर पर बहुत कम लोग उनको बाहर जान पाते हैं कि वे अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए, सामाजिक कार्यों का निर्वाह करते हुए, दायित्वों को निभाते हुए वे आध्यात्मिक कार्य भी बहुत गंभीरता से करते रहते हैं। अतः वे भी साधक ही होते हैं और ऐसे में उनके इस आध्यात्मिक कार्य के लिए
उनकी आने वाली 7 पीढ़ी तर जाती है। वो कैसे? जब कोई निस्वार्थ भाव से भगवान के लिए कुछ काम करता है, उनकी सेवा करता है, तो भगवान भी उन्हें नहीं भूलते हैं और उन्हें वे बहुत बड़ी चीज़ देते हैं, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं करता है। वो क्या है? वो है कि उनकी 7 पीढ़ियों में से किसी भी एक पीढ़ी में एक ऐसा संतान जन्म लेता है जो संत बनता है ही। आप कितने ही उसे रोक लें, वो संत बनेगा ही और उससे समाज को, देश को बहुत लाभ होता है। कैसा लाभ? आध्यात्मिक लाभ। अभी तो कली और भी घोर होने वाला है, तो जब ऐसे संत जन्म लेंगे तो लोगों को दिशा मिलेगी। भले ही कोई विदेश में रहे, पर प्रभु बहुत बड़ा आशीर्वाद देते ही हैं। किसी भी परिवार से, किसी भी परिवार में एक सच्चा संत तभी निकलता है जब उनके पूर्वज बहुत पुण्य कमा चुके होते हैं। इसलिए आप प्रसन्न हो कि आप पर प्रभु की कृपा बनी है और यह बनी रहेगी भी। आप चाहें तो मेरी इस बात को लिख कर रख लें। प्रभु कृपा से यह घटना घट की ही रहेगी। आशा करती हूँ आप लोगों ने जो भी प्रश्न पूछा था और जो भी बातें यहाँ पर हमारे साथ साझा किया, इन सब की जो हमने आलोचना की, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फिर आज बस इतना ही। आप सब खुश रहिए, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राम।